जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ज्ञान अमृत कोचिंग। मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 है और जिसका नाम है मैप्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग ग्लोब के बारे में देखे थे। ग्लोब क्या होता है? ट्रू मिनिएचर ऑफ द अर्थ, यानी लुक्स लाइक अ अर्थ एंड ग्लोब गिव्स डिटेल अकाउंट, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। लेकिन ग्लोब हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशंस, इसकी अपनी सीमाएं हैं। पहला यह सीमा है कि इट प्रोवाइड्स लिमिटेड डाटा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमको स्टेट या कोई शहर के बारे में जानना हो तो ग्लोब हमें वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। ग्लोब एक्सपेंसिव होता है। तीसरा कि इजली पोर्टेबल नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है, बड़ा सा गेंद का गोला को पोर्टेबल नहीं है, एक्सपेंसिव है मैप्स के तुलना में। और सबसे बड़ी बात है कि ग्लोब जब हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन जब गैदर करते हैं तो सिर्फ वन साइडेड ही हमें इंफॉर्मेशन पता चलता है, इसके अपोजिट साइड, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो ये सब 4-5 लिमिटेशंस हैं ग्लोब के, और इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए वी यूज मैप्स, मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैप्स क्या होता है? ड्राइंग होता है, ठीक है। मैप्स कई तरह के होते हैं। पहला जो मैप्स होते हैं वो हमारा पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। दूसरा जो मैप है ये हमारा फिजिकल मैप है, और तीसरा जो है ये हमारा थीमेटिक मैप है, ठीक है। तीनों मैप का हम लोग चर्चा वन बाय वन करते हैं। पॉलिटिकल नाम से ही पता चलता है, जहाँ इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज की चर्चा हो, ठीक है। बॉर्डर की जब चर्चा होती है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, शहर की हो, जब बाउंड्रीज होता है तो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल मैप कहलाता है। दूसरा है हमारा जो फिजिकल, ठीक है, फिजिकल मैप, जिसमें फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। फिजिकल फीचर्स का मतलब हुआ जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गया, आइलैंड्स हो गया, ये सब हमारा फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। जब उसकी बात करते हैं तो हम लोग, ठीक है, रिवर हो गया, ओशंस हो गया, ये सब हमारा फिजिकल फीचर्स हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप का इस्तेमाल जो होता है स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए किए जाते हैं। जैसे आपको कहा जाता है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू कि फाइंड आउट या फिगर आउट कि फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ग्रेनरी कहाँ कहाँ पर है, या फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, डॉग्स यार्ड कहाँ कहाँ पर है। तो इस चीज़ को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थीमेटिक मैप का सहारा लेते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो आई थिंक कि ये सब तीनों जो मैप्स है टाइप्स क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप में 3 चीज पढ़ना है: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो पहला है हमारा डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, ये कंपोनेंट्स है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को देखते हैं। तो मैप्स में आप कोई मैप देखोगे, जैसे मान लो कि इंडिया का अगर आप मैप देखते हो तो इंडिया का आप जो एरिया है वो कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ इंडिया है, ठीक है। तो आप उतना बड़ा पेपर तो नहीं ले सकते हो, उतने बड़ा एरिया का तो आप पेपर नहीं ले सकते हो जिसमें पूरे आप भारत का नक्शा बना सके, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? आपको छोटा सा पीस ऑफ पेपर मिलेगा जिसमें कहा जाएगा यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ इंडिया, इंडियाज मैप। आपको इंडिया का मैप के लिए आपको कहा जाएगा। अब आप उतने ही बड़े मैप में आप क्या बनाओगे? इंडिया का मैप बनाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जम्मू एंड कश्मीर को छोटा कर दोगे, बहुत छोटा कर दोगे, ठीक है, बिहार को बहुत बड़ा कर दोगे, यूपी को इतना बड़ा कर दोगे, ऐसा नहीं है, दिल्ली को इतना बड़ा कर दोगे। मतलब उसी रेशियो से बनाओगे। तो उस रेशियो जो होता है ना, उसी को कहते हैं स्केल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्केल। यानी आपको एक स्केल लेना पड़ेगा और वो जो स्केल होगा वो रेशियो होगा, यानी एक्चुअल
जो लेंथ होता है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ, और यहां पर लेंथ, ठीक है, सोन ऑन मैप, ठीक है, उसका जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं स्केल। जैसे आप कोई मैप उठा कर देखो, कोई भी मैप, तो उस मैप के बॉटम पे या टॉप पे या राइट टॉप कॉर्नर पे या लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको एक स्केल दिया रहेगा, लिखा रहेगा 1000 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो ओरिजिनल जो 1000 किलोमीटर है, ठीक है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हमने मैप पर, छोटा सा पीस ऑफ पेपर पर 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया है। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मैप पे, ठीक है, स्केल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हम छोटे से स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर पूरे इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा, डायरेक्शन। यहाँ पर 4 डायरेक्शन होते हैं, एक होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इसको कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो गया, साउथ और वेस्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो गया, और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो 4 कार्डिनल डायरेक्शन और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो गया, हमारा डायरेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है, सिंबल्स। कई बार ऐसा होता है कि मैप्स पर आपको कुछ सिंबल्स बनाना पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको कोई टेम्पल बनाना है, मैप पर दिखाना है, ठीक है, कि टेम्पल दिखाना है, या फिर मॉस्क दिखाना है, या फिर गुरुद्वारा, चर्चेज दिखाने हैं, गुरुद्वारा दिखाने हैं, ठीक है, या फिर पुलिस स्टेशन दिखाने हैं, रिवर्स दिखाना है, डैम्स दिखाना है, कैनल्स दिखाना है, रोड्स दिखाने हैं, है ना। तो इसके लिए आप तो डायरेक्ट वो रोड का तो फोटो नहीं बना दोगे, रोड का तो इमेज नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुमको पेपर रहेगा छोटा सा और उसी में तुमको ये सब चीज़ को डिपिक्ट करना है। तो उसके लिए क्या किया गया, कुछ यूनिवर्सल सिम्बॉल्स हैं, और ये यूनिवर्सल सिम्बॉल्स वो वैलिड है, वो मतलब सभी देश उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज किए, ठीक है, यानी उसको फॉलो करते हैं। जैसे कुछ लेटर के लिए की बात करें, जैसे पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ का इस्तेमाल करना, अगर इंडिया में पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ इस्तेमाल करता है, तो अमेरिका में पीओ, है ना, पीओ रिप्रेजेंट पोस्ट ऑफिस ही, पीएस स्टैंड्स फॉर पुलिस स्टेशन ही, ओके। तो इस प्रकार से हम रोड के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं ऐसे, ठीक है। मेटल रोड के लिए फिर एक अलग सिंबल्स होंगे, अनमेटल रोड के लिए अलग सिंबल्स होंगे, हाईवेज के लिए अलग होंगे। तो ये सारे सिंबल्स हमारे मैप्स में, ठीक है, कन्वीनियंसिटी को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि मैप्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे और वो हमको दे सके। नेक्स्ट है हमारा कंपास। कंपास का जो कंपास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसका इस्तेमाल डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। एंशिएंट टाइम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी भी किया जाता है, ठीक है। कंपास क्या होता है, घड़ी जैसा होता है, ठीक है, और आपको मोबाइल में भी होगा कंपास, ठीक है। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगा होता है, और जिसका डायरेक्शन जो होता है नॉर्थ और साउथ की तरफ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्केच। स्केच क्या होता है, स्केच एक रफ ड्राइंग होता है। स्केच जो होता है वो एक रफ ड्राइंग होता है। जैसे मान लो कि आपको आपका दोस्त आपको बता रहा है कि मेरा घर यहाँ पे है, तो आपको क्या करेगा, एक मोटा मोटी एक रफ स्केच बनाएगा। क्या बनाएगा, ऐसे मान लो बताएगा कि यहाँ से इस रोड से तुम राइट मुड़ जाना, फिर इधर से फिर लेफ्ट मुड़ जाना, फिर यहाँ पर एक टेम्पल आएगा, ठीक है, और इस टेम्पल से 200 मीटर, है ना, सामने और आगे बढ़ करके राइट मुड़ जाना। तो इस प्रकार से एक मोटा मोटी आपको ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक स्केच दिखाने की कोशिश कर रहा है।
ये रफ स्केच होता है, ठीक है। और यानी रफ ड्राइंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। तीसरा है प्लान, और लास्ट प्लान क्या होता है, इसको हिंदी में सिंपल समझते हैं नक्शा। जैसे मान लो कि जब कोई छोटे एरिया को जब हम इनलार्ज करके पेपर पर सिर्फ उसी एरिया के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना हो, जैसे मैं पूरे वर्ल्ड के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करना, जैसे आपको आप जहाँ रहते हो, ठीक है, तो आपके एरिया का, ठीक है, आपके घर के अगल बगल का रोड के बारे में, आपके घर के बारे में, कहाँ पर है ये, ठीक है, सिर्फ उसी के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम लोग प्लान का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं नक्शा, ठीक है। वो किसी छोटे एरिया को इनलार्ज करके पेपर पर दिखाया जाता है। जैसे घर का अगर नक्शा होता है तो उसमें देखोगे कि बेडरूम के लिए ब्लॉक बने होते हैं, है ना, ड्राइंग रूम के लिए, बरामदा के लिए, है ना, आगे जो जो फ्लो ये जो होता है कैंपस होता है उसके लिए हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, प्लान में देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।